अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्की सारा बीएमएस लंगेट स्कूल से। जैसा कि हमने कल देखा कि कैसे हम एक्टिव सिटीज़न रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकते हैं कि हम जो ड्रेन्स हैं जो हमारे म्यूनसिपलिटी एरिया में आती हैं उनको अगर हम कवर करें ताकि जो सीवेज है तो उससे वो ड्रेन्स में न चला जाए और ड्रेन्स ठीक रहे, तो फिर वो प्रॉब्लम ना क्रिएट कर पाए। इसके लिए अगर हम कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी और तरीके हैं कि अगर घरों में जो हमारे निकलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किचन में वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं या कुछ और वेस्ट निकलता है, हम उसको ड्रेन्स में या चाय की पत्तियाँ होती हैं, हमें वो ड्रेन्स में नहीं फेंकना है, हमें उसके लिए एक अलग डस्टबिन रखना चाहिए। और अगर हमारे पास ज़मीन है, लैंड है, तो हम उसको अलग वहाँ पे रख सकते हैं, उसको डैम वहाँ पे हम एक पिट बना सकते हैं, उसमें फेंकेंगे तो एक तो वो मैनवर भी हमारे लिए तैयार होगा किचन गार्डनिंग के लिए, और जो हमारा जो ये ड्रेन्स हैं वो भी बच जाए, क्योंकि इनसे जो होता है ड्रेन जो होता है ब्लॉक हो जाती है और फिर ड्रेन्स ब्लॉक हो जाती है और फिर पूरा जो है स्मेल हर साइड आ जाती है, उनसे ऑक्सीजन पास नहीं हो पाता है, तो उससे क्या होता है वो फिर सड़ना स्टार्ट हो जाता है उसी में, तो ये ठीक नहीं रहता है। इससे वो गंदी सी बदबू आती है और जो हमारा माहौल है वो भी ख़राब हो जाता है। या आप देखते हो कि जो अगर कुकिंग ऑयल कभी हमें फेंकना होता है क्योंकि ख़राब हो जाता है या कुछ चर्बी वर्बी होती है उसको फेंकना होता है, इनको भी ड्रेन्स में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक ये ड्रेन्स को एक तो जब ये चर्बी ड्रेन्स पे चढ़ जाती है इनको हार्ड कर देती है और फिर जब सर्दी आती है हार्ड हो जाती है तो इनमें से ये ब्लॉक भी फिर कर देती है, इनमें से फिर कुछ पास नहीं हो पाता है, तो उस वजह से भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है। या जो पेंट्स होता है एक्स्ट्रा जो होता है उनको हम जाके फिर इन्हीं ड्रेन्स में जाके फेंकते हैं, या कुछ इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स कुछ होते हैं, ये भी एक तो फिर ये वाटर बॉडीज़ में चला जाता है ड्रेन्स के थ्रू, तो ये फिर जो माइक्रोब्स होते हैं पानी में, इन मेडिसन जो हमें वेस्ट मेडिसन होता है, इंसेक्टिसाइड्स होता है, हम जाके फेंकते हैं ड्रेन्स में, तो ये किल कर देते हैं उन माइक्रोब्स को जो इस पानी को प्योर करने में हेल्पफुल होते हैं, तो इसलिए इनको भी हमें उसमें नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि ये हमारी थोड़ी सी कोशिश होगी, अगर हम ये कर पाएंगे तो हम कंट्रीब्यूट कर सकेंगे टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। ठीक है, और इसके अलावा जो ये है, अगर ये ऐसी रही ड्रेन्स गंदी रही, हर जगह गंदगी के ढेर रहे, तो सैलाब का पानी आता है या बारिश का पानी अब जाके ये सारा फिर ड्रेन्स में चला जाता है, फिर वो वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, तो इससे गंदा ये पूरा हो जाता है और हमारा वाटर गंदा हो जाता है, पीने के लिए जो होता है वो गंदा हो जाता है, या बहुत किस्म की इस जब स्मेल फैलती है या इसमें बैक्टीरियाज बैठते हैं, जर्म्स बैठते हैं, तो उससे बहुत सारी जो है डिजीज़ उठने का खतरा रहता है, बहुत सारी, फॉर एग्जांपल कॉलरा है, टाइफाइड है, पोलियो है, या हेपेटाइटिस है, डिसेंट्री है, तो ये सारी बीमारियां इससे हो सकती हैं। इसके लिए हमें क्या ज़रूरी, हमें प्रॉपर सैनिटेशन की ज़रूरत है ताकि ये बीमारियों को हम रोक सके। आप देखते हो कि जैसे हाँ अभी तो बहुत जगह पे टॉयलेट्स बने हैं, लेकिन जो लोग हैं वो खुले में जाके पेशाब करते हैं या रिवर के पास जाके कोई नाले में पेशाब करते हैं, ऐसे ही पूरा, या आप देख सकते हो रेलवे ट्रैक पूरा भरा होता है, तो वहाँ पे भी हर जगह यही गंदगी होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम इससे जो है गंदा वाटर जो है पूरा गंदा हो जाता है और ज़मीन भी गंदी हो जाती है,
تو اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے یہ اس سے واٹر گندا ہو جاتا ہے، پھر زمین میں چلا جاتا ہے، تو پھر گراؤنڈ واٹر یہی بنتا ہے، پھر ہم ٹیوب ویلز کے ذریعے یا ویلز کے ذریعے، سپرنگز یا ریورز، یہی سے پانی ہمارے گھروں تک آ جاتا ہے، تو اپنے ساتھ بیماریاں صاف لاتا ہے، کیونکہ جو ڈیفیکیشن اس میں ہوتی ہے، جو ہیومن فیسز اس میں ہوتی ہیں، وہ اس کو یہ کلورینیشن بھی کرتے ہیں، دوائیاں بھی لیکن پھر بھی وہ اتنا صاف نہیں ہو پاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا پراپر، یہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ٹوائلٹس بنانے چاہیے، ان کے لیے ٹرنچز بنانے چاہیے، اور پھر جا کے جو وہ فیسٹ ہے، یہ فیسز ہیں، وہ جا کے ان ٹرنچز میں جاتا ہے، اور ہمارا جو ہے یہ بچ جاتا ہے، یہ سوائل واٹر بھی بچے گا اور ہماری سوائل بھی صاف رہے گی، اس کے لیکن یہ ہمیں انڈیویجولی کرنا ہے، یہ جب ہم خود سٹارٹ کریں گے تب یہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پراپر پٹس بنانے ہوگے، باتھ رومز بنانے ہوگے یا ٹینکس بنانے ہوگے، تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم اور دیکھیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔